क्लास 8 आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। जैसा कि इसका टॉपिक का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स, जिसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। अब इस बार हमारा टॉपिक मोस्टली रहेगा सिंथेटिक फाइबर्स पे। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में बनते हैं मोस्टली, दैट कम इन दिस कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब मैन मेड भी कह सकते हैं उसको। देयर इज नो नेचुरल पार्ट इन इट। और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे फाइबर्स सो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स हमने देखे, कहाँ देखे फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स? हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे जो नायलॉन के तागे होते हैं जिनमें हमारी मालाएं गछाई होती हैं, कहते हैं ना हम लोग। हमारे यहाँ जो माला के बीड्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, या पेपर क्लिप्स, उससे भी हम एक माला जैसी बना सकते हैं। वो प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्लिप्स होते हैं, जो बहुत सारे क्लिप जो कपड़ों को टांगने में यूज़ होते हैं, वो भी किस में आएंगे? सिंथेटिक्स में आएंगे। Synthetic fibers are also a chain of small units joined together. Each unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called polymers. So what are polymers? Polymers क्या होते हैं? पॉली माने होता है मैनी। पॉलीमर में पॉली वर्ड का यूज है मैनी, और MER मर का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। तो बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ करके एक यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। अब ये मैनी पार्ट्स में से पार्ट्स क्या चीज़ है? ये यूनिट क्या है? ये यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस है। तो एक केमिकल सब्सटेंस के बहुत सारे पार्ट्स को एक केमिकल सब्सटेंस को जोड़ के हम लोग एक लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, और ऐसी ही मल्टीपल चेन्स मिलकर के एक क्लॉथ बना सकती हैं। जैसे हमने फाइबर चेन ही तो थी, वही चेन केमिकल की बन गई। वैसे ही कई सारी चेन्स मिलकर के एक मोटी चेन बनी, जिसको हमने यार्न कहा। फिर उस यार्न्स को हमने स्टिच किया, या उसको हमने बुना आपस में, तो हमको क्या मिला? लूम्स के थ्रू तो हमको एक कपड़ा मिला। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, बट यहाँ पर जो यूनिट जो चेन बन रही है आपकी, जो आपका स्टैंड बन रहे हैं, वो केमिकल सब्सटेंस की यूनिट्स को ऐड करके बन रहे हैं। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। अब किस तरह से इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं? जैसे पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो, ये मैंने तो बोला था ना, तो वहाँ भी तो एक चेन बन रही है। वो चेन भी किससे बन रही होगी? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन रही है। मॉलिक्यूल्स यानी कि केमिकल सब्सटेंस, वो भी केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन उस केमिकल सब्सटेंस और इस केमिकल सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? वह केमिकल सब्सटेंस जो है वो नेचुरल है, नेचुरली ग्रो हो रहा है। वो कॉटन है। जैसे कॉटन किससे बना है? सेल्यूलोज से। इसका मतलब उसमें क्या है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। ये हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। तो जो सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज से सेल्यूलोज बना, सेल्यूलोज से वो छोटे छोटे यूनिट्स बने, बहुत सारे यूनिट बन के एक स्टैंड बना, और एक स्टैंड से कई स्टैंड्स को मिल करके हमने एक यार्न बनाया, और यार्न से हमने क्लॉथ बनाया। बट जो एंड एलिमेंट है, जो स्टार्ट एलिमेंट है, वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस ही है। लेकिन ये केमिकल सब्सटेंस और इस केमिकल सब्सटेंस में
नॉन केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है यानी कि मैन मेड है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। आपको मालूम है कि प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful to obtain a fiber having properties similar to silk. Such fiber was obtained by chemical treatment of wool pulp. This fiber is called rayon और artificial silk. तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में कहते हैं कि सबसे पहले किसका पता चला, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, वूल पल्प के ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करे और उसको सिल्क में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये हमारा नया जो थ्रेड बना वो उसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसे थी, उसका टेक्सचर वो सब सिल्क की तरह था, तो उसको हमने क्या कहा, उसका नाम दिया रेयॉन। रेयॉन यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। दिस फाइबर वाज कॉल्ड rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, yet it is man-made fiber. क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का हमने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया, उस इंग्रेडिएंट को हमने अपने केमिकल रिएक्शन से चेंज करके उसको ऐसा फाइबर बना दिया जो कि जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती थी। उसके अलावा इस जो रेयॉन, ये जो रेयॉन बना जिसको हमने आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा, इसकी प्रॉपर्टी वैसे ही थी काफ़ी हद तक जैसे कि हमारे सिल्क की पड़ी हमने। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वेरियस वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विथ cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. तो रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ बेडशीट्स बनाने के लिए या वूल के साथ कारपेट्स बनाने के लिए। तो ये इसका यूज़ हो गया। ये तो हो गया पहला सब्सटेंस रेयॉन, जो वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्ट ने भी सबसे पहले इसको डिस्कवर, इसको मैन मेड पहला सब्सटेंस कह सकते हैं हम एक तरह से। दूसरा होता है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw materials from plants or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. जो रेयॉन है वो नेचुरल फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर के सब्सटेंसेस उसका इंग्रेडिएंट उसमें यूज्ड है, लेकिन नायलॉन इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल सच एज कोल, वाटर, इट और natural raw material means natural material that we obtain fiber from it, such as jute or cotton or silk or any other natural fibers. So it was purely made with coal, water and air. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. So it become very popular for making clothes also. कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सब किससे बनते हैं? नायलॉन से। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक नायलॉन का थ्रेड एक स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Let's make a iron stand and clamp it with a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely. At the free end, suspend a pan so that the weight can be placed. ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी है। इसमें करना क्या है कि एक स्टैंड बना लो, इस पर यहाँ पर वेट रखते जाएंगे। अब ये पहला जो धागा बनाया हमने वूल का बनाया, तो वूल का धागा बनाया, इसके ऊपर वेट रखा, तो एक ऐसा वेट आएगा
जब इस वुल के एयर में टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन मीन्स इसमें इतनी ज़्यादा खिंच जाएगा, खिंचाव बढ़ जाएगा, इसका खिंचाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो वेट हमने नोट कर लेना है। फिर इसको हम रिप्लेस कर देंगे, सिल्क से रिप्लेस कर देंगे इस धागे को। जो ब्लू कलर का धागा दिख रहा है इसको सिल्क से रिप्लेस कर देंगे। फिर इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक स्टील वायर से रिप्लेस कर देंगे। फिर इसको रिप्लेस कर देंगे नायलॉन से रिप्लेस कर देंगे। और वेट को तब तक बढ़ाएंगे हर केस में जब तक कि ये धागा टूट ना जाए। तो उससे क्या पता चलेगा कि ये धागा कितना वेट सहन कर सकता है। ठीक है, यू में यूज यू करने तो इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, सारे के सारे धागों की अगला जो हमारा है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है।